So guys, we are starting with differentiation. बट बिफोर डूइंग डिफ्रेंसिएशन हम लोग 11th के डिफ्रेंसिएशन के ऊपर जा रहे हैं, 12th के इसके पहले, उसके भी पहले देखो, आप लोगों ने यस इंटीग्रेशन किया हुआ है मुझे पता है, बट उसको भी बिल्कुल इग्नोर करो, फॉर्मूला थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले डिफ्रेंसिएशन का सिंबल देख लो। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो उसे डी बाई डी एक्स लिखा जाता है और फिर फंक्शन, ठीक है। एक ये तरीका है डिफ्रेंसिएशन लिखने का, या फिर एफ डैश एक्स करके लिखा जाता है। समझा ये चीज? फाइन। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा फंक्शन था एक्स क्यूब, मैं भी डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू नहीं मांग रहा हूँ, जैसे लिखा कैसे जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। नाउ यू कैन नॉट राइट एक्स क्यूब का डैश, ऐसे मत लिख देना, वो एफ ऑफ एक्स है तो ही आप एफ डैश एक्स लिख दोगे, या फिर ये सिंपल था, भाई फंक्शन को मैं ही वाई ही बोल रहा था तो आप वाई डैश बोल दो, समझ में आता है। कई कई बार इसे वाई वन भी बोला जाता है, बट अगर ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब डैश मत लिख देना उसे। यहां तक है, ठीक है आप लोगों को। इसको पढ़ा कैसे जाता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, अपन लोग उसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। इधर उधर मत देख, टाइम वेस्ट होता अपना, फटफट यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दे। बैठा क्यों है, खड़े होके पढ़ लेता, बैठने और उठने का टाइम वेस्ट होता था तेरा। कहीं घर पे बहाना तो ढंग का दे, नहीं देने का। ये बोलते कभी घर वालों को कि शायद से मेरा ये चैप्टर मेरे को आता है, घर वाले हंसेंगे बट स्टिल। पहला बेटा x रेज टू n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। मेरे को सीक्वेंस याद नहीं, मैं रैंडम लिखे चलो, ठीक है ना। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, मैंने वैसा लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, वो भी लिख सकता था, पर मैंने अभी लिखने के लिए ऐसा लिख दिया है। आपको मैं लिखना चाहिए सब कुछ, नहीं नहीं अभी तो कॉपी करना शुरू कर लो। एक बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर एक एक करके अपन धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। सर, हाँ बेटा। आपने एक्स का डिफरेंशिएशन की जगह अरे सॉरी इंटीग्रेशन सॉरी लिख सॉरी दिया सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। नॉट श्योर कोई फॉर्मूला भूल गया हो गया मैं, एक बार के लिए आप ये सब कुछ लिख लीजिए। नहीं सब लोग देख रहे हैं तो कितना टाइम कंजर्व कर रहा है। सही में भाई, वो तो अच्छा नवरात्रि 9 ही दिन चलती है बेटा।
तो उससे थोड़ा अच्छा और नॉइज नहीं चलती बेटा। बस क्विकली ये लिख लेना। और वो ब्लू में लिखा है उसको कोई ऐसा वो रिलेशन नहीं था, वो तो एक्चुअली अपने आप पेन चेंज कर दिया मैंने, ऐसा कुछ ये नहीं है। C is the constant over there, yes. थोड़ा क्विकली लिखना बेटा प्लीज। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है वो, तो डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स का सही हो गया। ध्रुव तेरे को बेसिक्स आते हैं क्या आउट ऑफ प्लेस? मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, कल से 8:32 मीन्स 8:32। मैं उसके बाद में कोई भी रीज़न है तुम्हारे नीचे यहाँ पे ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, मैं अलाउ नहीं करूँगा। तुम लोग अपना ट्रैफिक के लिए 10 मिनट का एटलीस्ट वो दिमाग में लेके चलो। और मैं फ़ोन भी नहीं उठाऊँगा 8:32 के पहले किसी का भी, कि सर हम बस पहुँच ही गए, सर हमारी बस गाड़ी पार्क कर ही रहे वाले, मैं कोई एंटरटेन नहीं करूँगा। कल मैं 8:32 को सेशन स्टार्ट कर चुका रहूँगा और उसके बाद में मैं एंट्री नहीं दूंगा। और उसके बाद में मैं तुम्हारे को इवनिंग क्लब में ही एंट्री दूंगा एक भी को, वाले जो बच्चा नहीं अटेंड करेगा। फिर तुम्हारी कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तुमको करना है मतलब करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। चलो अभी हो गया सबका लिखना बेटा। अब देखो पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर वर्क करते हैं अपन लोग। ये एक फॉर्मूला सिंपल सा ही है। आपको एक्स की पावर एन, यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, नॉट रियली नेसेसरी होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इट कुड हैव बीन एन इंटीजर, इवन अ फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर्स भी चल जाते थे। तो मतलब क्या, अगर मैंने आपसे पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बताओ, तो कुछ नहीं, जो पावर था वो नीचे उतर जाता है और पावर एक कम हो जाता है, तो 3x² हो जाता था। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर जाओ 1/x² पूछ लिया, तो पहले ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो सही फॉर्मेट लिखो, d/dx ऑफ एक्स की पावर -2। अब ये नीचे उतर जाएगा और वो एक कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा -2/x³। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर -1, क्या बोला, बोल बोल बोल। ये कंफ्यूजन होगा बेटा, डिफरेंशिएशन चल रहा है, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज नॉट log x, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, अब वो log x इंटीग्रेशन का 1/x का इंटीग्रेशन होता है, कंफ्यूजन होगा बट थोड़ा सा संभालो। दिस इज -1 x -2 मतलब -1/x²। ये वाला मेरा सजेशन है, रट लो। कई बार ये होता है 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x है, नहीं रटोगे तो ऐसा कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है, इसमें रुको मैं और दूंगा टाइम। नेक्स्ट d/dx ऑफ √x, पहले तो इसके बाद होता है d/dx ऑफ x की पावर 1/2, तुम्हारा 1/2 उतरा, x 1/2 -1 हुआ, जो कि 1/2 x 1/2, जिसे हम लोग 1/2 √x बोलते हैं। ये वाला भी मैं सजेस्ट करूँगा रट लो, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। समझ आता है क्या चल रहा है। इसके सिवाय कुछ भी रैंडम से x की पावर 5.2 रहता, तो 5.2 x की पावर 4.2, ये सब चीज़ें हम लोग को बचकानी चीज़ें करने आ जाती थी। इसमें जो जो आपको लिखने की इच्छा है लिख लो, ठीक है। आप कॉपी कंप्लीट करने के लिए लिख रहे हो, खुद के लिख रहे हो। किसी को लगता है कि नहीं ये सब मुझे सब ये वाले पता है, मत लिखो, आपको नहीं लिखना है तो अप टू यू। हाँ, जल्दी दौड़ते हैं भगते हुए दौड़ते हुए जाना। क्या तो न्यूज़ पढ़ेगा तू।
सब लिख लिया उन्होंने। और वैसे मैं सजेस्ट ये करूँगा जो फॉर्मूला चार्ट जो दिया गया था, तो तुम चाहो तो डिफ्रेंसिएशन का जो पहला पेज होगा उसमें हमारी बुक में, उसमें लिख कर रख लो। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो, जैसे मेजर फॉर्मूला सबको याद हो गए तो वो नहीं लिखना है, मत लिखो। कोई पर्टिकुलर याद नहीं रहता तुम लोगों को अगर, तो वो लिख लो। तो कई बार लोगों को क्वेश्चन टूल का स्टार्टिंग में 11th में इशू आ रहा था, पर वो तो इतने यूज टू हो जाता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा उसका। अब देखो नेक्स्ट, ये ए की पावर एक्स कैसा दिखता है सबको बता देता हूँ मैं। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स, तो कुछ नहीं, आंसर इसका होता है 3 की पावर एक्स इंटू लॉग 3। ठीक है, नेक्स्ट एक और, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है। ऐसा नहीं कि डी एक्स कट गया, ये मत बोलना। वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाता है, एक्स की पावर 1, तो वो हो जाएगा बेटा 1 नीचे उतरा, एक्स की पावर 1 माइनस 1 है 0, तो 1 बचता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1। ये रटा हुआ ही रहना चाहिए आप लोगों को, वैसे रटा हुआ रहता भी है, कोई इशू इस चीज़ में। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3, सिर्फ और सिर्फ 3। सही, ये रूट एक्स वाला, ये देख, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पता है देखो। ये 1/2 नीचे उतरा तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज माइनस 1/2। निगेटिव अगर पावर रही तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, ये पता है तुझे। ए की पावर माइनस एम अगर, तो 1/a की पावर m होता है, पता है तुझे। तो ये एक्स की पावर माइनस 1/2 थी, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला ये, तो बेटा ये नीचे उतरेगा ना। एक्स की पावर n था, तो ये n एक्स की पावर n, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया ना, उतरेगा वो खुद, ऊपर में कम होगा। ठीक है, तो ये देख, ये ऐसा आ गया, और एक्स या 1/2 को रूट एक्स लिख सकते थे अपन, समझे ये चीज़ें। इससे सिवाय अब डिफ्रेंसिएशन कोई भी कांस्टेंट 8 वेट है, तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8x स्क्वायर है, तो इसको आप 8 डिफ्रेंसिएशन के बाहर ऐसा निकाल सकते हो, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x, आंसर 16x आ जाता है। आप एक दो क्वेश्चन के बाद में यहाँ से डायरेक्टली ये बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को। नेक्स्ट, अब वो एडिशन वाला रूल जो था, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 अगर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x स्क्वायर अलग प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x अलग माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8 अलग। इसका डिफ्रेंसिएशन 5 बाहर निकले, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 10x हो जाएगा, इसका प्लस 3, इसका माइनस 0, तो 0 ही है। इनफैक्ट अब आप लोग यहाँ से यहीं पर डायरेक्टली पहुँचते हो मेजरली, ये पता है आप लोगों को चीज़ है। अब मैं प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ आप लोगों को। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 इंटू लॉग एक्स अगर है, तो इसको देखो, ये u बोल दो, इसको v बोल दो, तो ये ऐसा हो जाता है पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, तो ये तो वैसा का वैसा नीचे उतरेगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो रहा था, प्लस लॉग एक्स इंटू ये हो जाएगा 5x की पावर 4, ये हो गया, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 लॉग x। हाँ, वो x की पावर 4 कॉमन ओमन निकल रहा होगा, बचकानी चीज़ें, वो ठीक है। ये समझाए क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल हुआ हमारा, जिसको लिखना है ये चीज़ लिख सकता है, इसमें तो कुछ भी। लिखना है तुझे बेटा, नहीं ऊपर
अब क्वेश्चन रूल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल हम लोग, तो वही रहता है, चलो एक्स की पावर 5 अपॉन लॉग एक्स, ये था डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ठीक है ना, प्लस नहीं, न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो लॉग एक्स तो वही है, एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 तो वही है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स द होल ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर। कोई लिखना चाहता है इसमें तो कुछ भी? हाँ नहीं कुछ नहीं, बस वो लॉग एक्स स्क्वायर अगर होता बच्चा तो ये 2 लॉग एक्स होता है, ये स्क्वायर सिर्फ एक्स के लिए होता तो ये बाहर होता है, नहीं तो नहीं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है भाई लोग, बढ़ सकते हैं आगे। अब कोई लिख रहा है ये? अब देखो, अब अपन लोग चेन रूल देख रहे हैं। यहाँ पे से थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में लगता है, बट वो बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो वो ई की पावर एक्स होता है, आपको पता है। बट ये अगर मैंने पूछ लिया ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का क्या है, तो आपको नहीं आता है। तो ऐसा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो, पहली बात, इसको अगर मैं बिगलेस टी मान लूँ, अगेन डू नॉट गेट इनटू इंटीग्रेशन, इसको अगर मैं टी मान लिया, ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कितना होगा, तो ई की पावर टी होगा। बट अब जिसको टी माना था उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन था ई की पावर टी इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जिसको तुमने टी माना था वो, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई लोग मेरे लिए, इंटू 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। समझे जी क्या हुआ है? ये एक हो गया। एक और एग्जाम्पल होता आप लोगों को, मान लो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ई की पावर x ऐसा कुछ दिया गया है, वो फाइनल है कुछ नहीं। ये अगर ये इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा गया है तो कुछ नहीं, इसको अभी के लिए मैं t मान लूँ, लॉग t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मेरा 2x माइनस 5 प्लस ई की पावर x। समझे जी क्या हो रहा है? ये से बोलते हैं चेन रूल। कई बार आपको डबल चेन रूल ट्रिपल चेन रूल भी लगाना पड़ सकता है, वो धीरे धीरे जब मेच्योरिटी आएगी तब लोग कर पाओगे। ये किसी को लिखना है तो लिख लो चेन रूल। एंजल लिख रही है, हाँ बच्चा यस। देख बेटा, मैंने इसको अभी के लिए टी बोला, लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी होता था, ये हो गया 1 बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी का डिफ्रेंसिएशन। तो देख ये टी का डिफ्रेंसिएशन का जगह 2x माइनस 5 प्लस ई की पावर x, ठीक है। हाँ ये ब्रैकेट में आना चाहिए था, मैंने डाला नहीं था। जब तेरे को डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पता वही चीज़ का, जैसे देख तुझे ए की पावर एक्स का पता था, ए की पावर एक्स स्क्वायर का पता है क्या? नहीं। तो तूने क्या किया, इसको अभी टी बोला, तो तू बोलता ए की पावर टी इज ए की पावर टी इंटू लॉग ए, ठीक है। बट जिसको तूने टी माना है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना का प्रोडक्ट लड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x। इकोनॉमिक्स में नोट्स पढ़ रहा क्या बे, बता दो। हाँ ये कौन सी नई इकोनॉमी आई है लाइफ में? नोट चले गए, फिर तो क्या तो तू पढ़ाई और करेगा, फिर रह जाए यहीं पे।
मैं वैसे मम्मी को सजेस्ट करने वाला था, इतने सारा टाइम ट्रैवल में वेस्ट हो रहा है तो यहीं बैठाया कर उसको सुबह से रात तक मेरे यहाँ पे। हाँ, और मेरे यहाँ पे बैठते भी है लोग, मजाक नहीं बता रहा मैं। चलो वही, ये देखो वही वही वही, ये तुम्हारा एक बेसिक सा ये हो गया। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई आप लोगों को आगे आएगा सीधा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला जाएगा कि एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करो बट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब डी बाई डी वाई ऑफ एक्स क्यू। देखो अभी तक जब अपन डी बाई डी एक्स रहते एक्स के रिस्पेक्ट में रहते एक्स को तो कोई इशू नहीं रहा। अब अगर वाई के रिस्पेक्ट में अगर आ जाए तो आप लोगों को क्या ऐसे रुक जाए सर, आपको एक्स रिस्पेक्ट ऐसा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब अगर आ जाए तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कुछ नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए था, 3y² होना चाहिए था। बट अपने मन से एक डी वाई बाई डी एक्स डालना पड़ेगा आपको। यही अगर मान लो ऐसा रहता डी बाई डी वाई ऑफ एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको आता है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं आता ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 5 एक्स की पावर 4 आगे डी एक्स बाई डी वाई। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, डी वाई बाई डी एक्स डालूँ या डी एक्स बाई डी वाई डालूँ, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो मैच होना चाहिए यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना। समझा चीज क्या हुई है? देखो ये चीज एक बार मेरा सजेशन ये है, लिख लो एक बार आप लोग प्लीज, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। अपन पैरामेट्रिक भी देखने वाले अपन आगे देख लेंगे। हाँ बच्चा, हाँ ये भी आई थिंक तो मुझे ध्यान नहीं यार 11 में क्या था 12 में क्या है, बट 11 अच्छा ये 12 में पक्का से है इम्प्लिसिट फंक्शंस। नाम जानने का ऐसा नहीं, नाम लिखने के लिए नहीं आता है, यू नो इट अमेजिंग, यू डोंट नो इट कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। चलिए वही शांति। अब बेटा अपन लोग 12th के एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ रहे हैं। एक और चीज़ इसके अंदर एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी अपन नहीं करेंगे, उसके रादर अपन 2-3 सिंपल एग्जांपल्स ही करेंगे। हमें डिफरेंशिएशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। नॉट दैट विल बी रशिंग बट विल बी ट्राइंग कि अपना जल्दी जल्दी खत्म हो। पहले अपन लोग ना पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपको कोई तो एक फंक्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है दिखाने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू 1 हो रही है। आपको जैसे बता देता हूँ, ये फंक्शन कोई स्पेशल फंक्शन नहीं था जिसमें ऐसा हुआ है। आप रादर कोई भी फंक्शन लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू 1 ही आने वाली है हमेशा, ठीक है। गलती से एमसीक्यू में पूछ लिया था, ये दिया बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, पक्का से आंसर क्या होगा तुम्हारा 1, ठीक है। अब देखो वो मुझे फंक्शन डिक्टेट करो एक बार करें। हाँ अब देखिए अपने को यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक बार निकालना है, एक बार डी एक्स बाई डी वाई की। बेटा पहले डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। चलो तो ये ऐसे पहले मैंने इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ए मेरा कांस्टेंट था, पहले चलो मैं एक बार ना पूरा बच्चों समान लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। यहां पे तो मैं वो सम वाला रूल दूंगा, मैं u प्लस वी टाइप वाला। सी स्क्वायर, सी खुद एक कॉन्स्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो उसका डिफरेंशिएशन मेरा 0 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट था तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो वैसे मैंने बाहर निकाला तो a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2h ही कांस्टेंट है, x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है ना। रुकू नहीं मैं सरकार से कुछ पूछ रहा हूँ, 2h डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस ये b
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चे लोग यहाँ से डायरेक्टली इसका नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सर ना मैं तो समझाने के लिए करा रहा था यहाँ तक। अब देखो अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ए तो कांस्टेंट था वो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2h तो ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ठीक है, प्लस b तो वही है। अब y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर है, मतलब y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 2y, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x था, इसीलिए क्या करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। 2ax प्लस 2h, ये x dy बाई डी एक्स रह गया प्लस y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तुम पूरे में से 2 कॉमन निकल के काटना चाहते हो काट लो, पूरे में से 2 कॉमन निकल के ये कट जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट खोला बेटा मैंने, ये जगह ए एक्स प्लस एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मेरा टारगेट क्या था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स मैंने अगर कॉमन निकाला तो मैं बचा क्या है मेरा एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस, वो दोनों का भी जाओ, माइनस ए एक्स माइनस एच वाई, तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो रही है मेरी माइनस ए एक्स, माइनस कॉमन निकालूंगे ऊपर से, अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, यहाँ तक है ठीक है। अब ये तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, अब ऐसे ही अब मैं डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहा हूँ, बट अब मैं इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अब थोड़ा फास्ट में कर लूँगा। तो ये पूरे को मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो देखो ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2x dy बाई डी एक्स या dx बाई dy, बेटा dy डिनोमिनेटर में आएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, तो dx बाई dy से dy डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखना, तो वो आ जाएगा dx बाई dy प्लस 2h। अब x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ मैं, तो x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही होगा, प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2by इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा मेरा 2ax डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2hx प्लस 2hy डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2by इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकल के बेटा मैंने काट लिया, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई कॉमन निकाला मैंने, तो ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई, तो बेसिकली बेटा मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, ये देख वो क्या हुआ 2h x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब देखो ये डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू की माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई द होल ओवर ए एक्स प्लस एच वाई। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इंटू माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये इससे कट गया इससे कट गया, आंसर 1 के बराबर हो गया। समझे चीज़ क्या हुई है बेटा, मैंने आंसर वैसे रखा हुआ है यहाँ पे, पर ऑब्वियसली अब तुम लोग फाइनल बार कर रहे हो, यही चीज़ है। और यही चीज़ है, ये नहीं बोलूँगा कि तुमको डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करने के लाएगा, पर तुम लोगों को एप्लीकेशंस के अंदर वही डी वाई बाई डी एक्स निकालो फंक्शन पे, या डी एक्स बाई डी वाई निकालो, ऐसे 100 बार आने वाले। इसलिए ये वाला क्वेश्चन अगर ढंग से कर लोगे तो तुम्हारे को आगे के कोई क्वेश्चन में ऐसा इशू नहीं आएगा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करने भी नहीं वाले, हम लोग सिर्फ वो एग्जाम्पल्स करने वाले हैं
जिससे हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे समझ में आए। बच्चे भी हम हर चीज़ नहीं करना पड़ता। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ चीज़ रटने की थी, वो नहीं काम किया। एक बार इसलिए फट से ये चीज़ करो, मैं तुम्हें रेस्ट रूम से आ रहा हूँ। वहाँ पे देखेगा, मुझसे पूछ लेना, और अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो मुझसे पूछना, वहाँ से कॉपी मत करना। नहीं, एप्लीकेशन डिटेल में करेंगे पूरा अपन लोग, उसको टाइम लगेगा। डिफ्रेंसिएशन तो अपन लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तुमको एप्लीकेशन में काम में आएगा। एप्लीकेशन को अपन को अच्छा खासा टाइम लगेगा करने का पूरा। हाँ, एवरी क्वेश्चन अपन लोग से एप्लीकेशन से करेंगे। एंड इट प्रीटी पॉसिबल तुम्हारा एप्लीकेशन महीना भर चल जाए। किसका किसका शाम में सिलेबस तो तुम्हारा मार्च तक के चलेगा, यानी तुम्हारा एग्जाम तक का। यानी यहाँ पे अगर मान ले तेरा एक चैप्टर इंटीग्रेशन खत्म होगा तो मेरा इवनिंग में रिविजन जैसा चलेगा ही ना उन चीज़ों का भी। मुझे नहीं पता बेटा, तुझे बहुत चैप्टर्स है, अपने 3 ही हुए चैप्टर्स अभी तो। बस जब दिवाली के समय पे जब क्लासेस दूंगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि 1-1.5 घंटे की इनकी हो, 10-15 मिनट को ब्रेक देके वापस से 1.5 घंटे की इवनिंग बैच वाला जो है वो हो, जिससे लाहौटी का आने जाना टाइम वेस्ट ना हो जाए। चोपलू करना सवाल। प्रिंट आउट के लिए हाँ बहुत ठीक है भाई, बहुत ठीक है, सस्ता है बहुत। जल्दी करो रे, बातें मत करो।
तुम लोगों का सिंगल प्रिंट आउट वगैरह भी निकालने पड़ते हैं कैसे? थोड़ा क्विकली करना बेटा इसको प्लीज़। मुझे आज फर्स्ट एक्सरसाइज जेन्युइनली कंप्लीट करानी है। उसमें आई थिंक और टोटल कितने 4 एग्जाम्पल्स है ना? हाँ, तो हमें और 2 ही एग्जाम्पल्स करने हैं उसके। सेकेंड वाला नहीं कर रहे हम लोग। दिव्या क्यूटी बेबी को क्या हो गया है? नहीं है बेटा कट वो, बट अपन लोग उसके बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। अपन पूरे वैसे ही नहीं करने वाले हैं। अपन कल के सेशन में सेकंड और थर्ड दोनों कर चुके होंगे, एंड थर्ड अटेम्प्ट करना शुरू कर चुके होंगे। सेकंड का हम भारी वाले क्वेश्चंस करने ही नहीं वाले। दिव्या तेरा हुआ क्या बेटा? आज छाप मत मुझसे कर। हो गया तेरा? अरे तेरा हुआ क्या? दोनों हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई। हो गया ना? हाँ। कभी भी आते को तो मैं बोले कभी भी आ तू घर पे। मैं घर पे ही रहता हूँ पूरा समय। हाँ, मोबाइल लेके आना तेरा, उसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा सर। यस, मैं तेरे को डेप्थ में वापस समझाता हूँ उसको। और जो ही तूने पहले भी पूछा था वही देख। 2hxy को डी बाई डी वाई करना था विद रिस्पेक्ट वाई। तो देख 2h तो पहले कांस्टेंट था, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स वाई 2h। अब देख पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला। तो 2h वैसे ही रह गया, x डी वाई बाई डी वाई 1 हो जाएगा प्लस y ये डी एक्स बाई डी वाई। चलेगा बताऊँगा। लाउटी हो गया बेटा तेरे? पार्थ कोई कन्फ्यूजन है? एक्सप्लेन करूँ? ये स्टेप ला पाएगा तू? ये सॉरी तेरी ये भी आ गई स्टेप। 2 कॉमन ले कट गया सब में से। ये भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, आखिरी में 0 था। 2 कॉमन निकाल के 0/2 हो जाएगा तो वो कट गया। फिर मैंने ये टर्म और ये टर्म में से बेटा डी एक्स डी वाई डी ये वाई होना चाहिए था पहली बात तो। डी एक्स अपॉन डी वाई कॉमन निकाला तो ए एक्स प्लस एच वाई बच गया। इसी को था ये प्लस एच एक्स वहाँ जाके माइनस एच एक्स वाई प्लस बी वाई वहाँ जाके माइनस बी वाई, वहाँ से माइनस कॉमन नहीं कर दिया और फिर इसको नीचे बेचे। तो प्रोटीन नहीं लेता ना एडिटिव? हाँ वो है। हाँ कोई भी कौन सा लिया? कहाँ से खाई? जस्ट मेरे को आइडिया नहीं है, जस्ट हर्ड कि उसमें फेक ज़्यादा मिलते हैं। वो तो मार्केट में भी मिलते ही है। हाँ तो मुझे पता नहीं आ रहा। आई जस्ट विश अ फ़ोन आए। गीतिका का फ़ोन आया तो उठाना है नहीं उठाना है?
पासवर्ड भी डाल रहा था मेरे सामने था रख के पहले। चलिए, हुआ क्या बेटा? हाँ, और क्रिएटिन वगैरह रहता है क्या? क्रिएटिन क्या रहता है? तू लाने वाला था मेरे लिए एक बार। अरे तो बहाने ढूंढे लाने के तू साले। तो थोड़ा ज़्यादा बनवा लेना बे, एक बार मेरे को ही नहीं पुड़ता। अरे मेरा हिस्से का खा रहा है। तेरे को क्या करना क्या भाई, इतना इतने कितने मसल 95 के बाद में तो फिर क्रिएटिन भी लेगा। फैट परसेंट तेरा कम कर करके क्या मसल ही मसल रख के तो क्या बॉडी बिल्डर बनने वाले क्या आगे? हाँ बट अगले 30% पागल है क्या? पागल है क्या? लड़कियों का होता है 25 से लेके 28 से 32 के बीच में। मेरा 20.8 चल रहा। अगर पागल है क्या? 25% फैट मास बोल रहा तू? फैट परसेंटेज 25 है ना, बहुत 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 फैटी होता है। तू कल एक बार आना, कल तक मेजरमेंट देखे को समझेगा क्या है तेरा। तेरा 18% वगैरह होगा फैट। देखते कल। चलो हुआ क्या? स्नैपचैट पे कुछ आया है, मैं खोल नहीं पाऊंगा वो। आएगा आएगा, कॉल आएगा। फिर से स्नैपचैट पे कुछ आया है, कॉल कब आएगा यार? अच्छा, डिस्ट्रैक्ट में तो फ़ोन में रख लेता हूँ, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। नहीं क्या इतना होना है डिस्ट्रैक्ट? अच्छा हो गया धर। हाँ हो गया ना। चलो ओए गाइस, नाउ अगले क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार छोड़ दो, एग्जाम्पल 2 तो ये देखो, यहाँ पे ना आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें सीखने मिलेगी। ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है अगर उसे स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन से पूछना है तो, वरना नहीं है। इससे आप कुछ नया सीखोगे जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में आएगा, ऐसा नहीं है। एक बार के लिए मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करें इंजन। देखो मैं बची हुई चीज़ें बाद में कर लूँगा, पहले मैं इस बार सिर्फ डिफ्रेंसिएशन से मतलब रख रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टाइम चेन रूल यूज़ होने वाला है, थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। तुम ये मत सोचो कि बोर्ड में पूछेगा नहीं पूछेगा, तुम इसलिए ज़्यादा ध्यान दो सो दैट मैं डिफ्रेंसिएशन स्पेशली चेन रूल स्ट्रॉन्ग हो। अमन ध्यान देना। देखो अभी इतने पूरे को अगर मैंने टी मान लिया, ठीक है ना, तो रूट टी तुमको पता रट लो, 1/2 रूट टी होता है, तो वो क्या जाएगा 1/2 रूट टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, करेक्ट। तो 1/2 1 प्लस अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं। 1 का डिफ्रेंसिएशन तो क्या होता है 0 प्लस, अब इसको मैंने टी मान लिया, करेक्ट, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट, बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन याद रखो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का मुझे नहीं पता, टी माना था, तो 1/2 रूट एक्स इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा मेरा। यहाँ तक कोई इशू थी देखो, तो 1/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो रहा है 1 का तो 0 हो जा रहा है, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। अब देखो ये पूरा मिला के ऊपर तो 4x क्यूब आ गया है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ये 2 और 2 हो गया 4, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये 4 कट गया। मुझे प्रूफ क्या करना था इंजन, मुझे बताइए ना।
सही बोल रही है बेटा, तो एग्जाम्पल 2 पढ़ रही 3 पढ़ रही तो हाँ मैं वही बोला, ये कुछ तो भी अजीब सा ही हो गया। y इंटू एक चोपली तू रहने दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ही नहीं ना इसमें। हाँ ये डी वाई बाई डी एक्स आगे, हाँ इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो इसमें एक बहुत ही लूजर मेथड ये रहता है, तुमने y की वैल्यू तुमको पता है, डाल दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, -1 कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, डाल दो एलएचएस में और कर लो। बट ये लूजर मेथड बहुत बढ़िया उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता, ठीक है। जिन लोगों को आता है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कई बार तुम्हारी मेहनत बहुत बच जाती है। तो मतलब क्या, तब देखो मेरे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्या, नहीं वैसे कर सकते हो बट नहीं करेंगे अपन लोग इसमें, नहीं तो अपन लोग नहीं, यहाँ पे अपना तब भी आ रहा है देख। अब देखो तुम अपने क्वेश्चन में देखोगे क्या यही चीज y के बराबर थी, हाँ तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई आ चुका है। अब इसको देखो, अगर मेरा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट की वैल्यू y है, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हुआ था। अब मैं इसको इधर भेज दूँगा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तब ये इसकी जगह पे मैं वाई स्क्वायर माइनस 1 डाल सकता था। अब इसको वहाँ भेज दिया मैंने तो वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बराबर हो गया। एक तरीका ये हो गया। अब इसे पूरा बताऊं या कहाँ से था आखिरी था, डी वाई बाई डी एक्स तक समझा था ना। अब देख तेरा ये यहाँ तक क्या आ गया था, तू क्वेश्चन देखेगा ना बेटा, ये तेरा y के बराबर था, देख क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो उसी जगह पे मैंने y लिख दिया बच्चा। अब ये जो वैल्यू है देख, ये अगर मेरे y के बराबर था, स्क्वायरिंग किया तो ये हुआ, वो 1 को उधर भेजे तो ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो अपना प्रूफ हो गया। अब दूसरा तरीका जो यहाँ पे काम में आ जा रहा है, जो अमन बोल रहा है, पहले ही अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लूँ मैं एक बार इसको, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 2 इंटू वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सर 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा अगर मैं तो 1/2 रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन तो 4x क्यूब हो जाएगा। ये 1 था, ये 2 था, ये कट गया। अब देखो क्या मेरी इसकी वैल्यू, अगेन मैं यहाँ से प्रूव कर सकता, अगर ये मेरा वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। समझे जी क्या हुआ है, पक्का। अब अगर मान लो आप लोगों को एग्जाम में आता है तो तुम ऊपर वाले मेथड से करना चाहोगे नीचे वाले से, वैसे अगर तुमको दिख गया तो ऊपर वाला मेथड बहुत क्विकली कर देगा, नहीं दिखा तो नीचे वाला मेथड ईजियर है अपने लिए। अरे ईजी एज इन मेहनत वाला बट है, कर लोगे वैसा वाला, करो ये क्वेश्चन को सॉल्व। तुमको जो मेथड से बेटर लग रहा है तुम वैसे करो। मुझसे पूछोगे तो मुझे तो नीचे वाला ही मेथड, क्योंकि मेरे दिमाग लगा नहीं था, तो अमन ने जब बोला मुझे क्लिक हुआ ये वाला क्वेश्चन, वैसा वाला कर सकते थे हम लोग।
दिव्या समझ रहा है क्या चल रहा है? ऐसे हम लोग ना इसको और फर्दर वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज 1 + x⁴ लेके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, उससे भी आंसर आता था। पर तुम लोग नीचे वाला मेथड ही प्रेफर करो, इसलिए मैं उसके ऊपर और स्ट्रेस दे नहीं रहा हूँ फिर। क्या बता? ये वाला एक ब्रैकेट अलग मान, ये वाला ब्रैकेट अलग मान लिया। हाँ नहीं, जरूर समझ रहा है बेटा? लाहौटी जम रहा है ना बेटा? पार्थ हो गया? अर्थात समझ रहा है क्या चल रहा है? चलिए गाइस, अब यहाँ पे आज का सेशन अपन एंड करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगेन इतना स्पेसिफिकली कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे मैं बताया था आप लोगों को, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों को 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जैसा आ रहा है, अपन उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो मैं आपको एक बार 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक बार ध्यान दें, अगर कभी ऐसा आ जाए इन 3 फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंसिएशन है, तो मे बी इन दो का एक फंक्शन मान लो, ठीक है? तो क्या जाएगा, पहला वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन
ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इनटू पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये हो गया। अब देखो ये एक्स की पावर 10 तो थे, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन चाहिए है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला। और ये तो वैसा कैसे, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन बचा नहीं था मेरे को करने का, खत्म। समझे चीज़ क्या हुई है? श्योर। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला जो मैं फोर्थ वाला जो मैं नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे ना उसने ये दिया हुआ है, हम लोगों को जब दिख रहा है कि इसमें लॉग ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्या करते हैं ना, ये एक्स वाई को यहाँ भेज देते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो उससे हमारे लिए मेहनत कम रह जाती है। कोई बच्चा मेहनत करना ही चाहता है प्रैक्टिस करने के हिसाब से, तो अब एग्जाम्पल में 4 भले ही खुद से अटेम्प्ट करना आ जाएगा, नहीं आए तो मैं हेल्प कर लूँगा। डू नॉट डू एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग फिर चाहो अगर तो येस यू कैन ट्राई अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आई वुड से 6, 7, 8, 9 जो भी जितने आपको करना है, 8 स्टूपिड सा 8 छोड़ भी दो तो भी चल जाएगा। 1 से लेके 6 तक के मेजरली आप करना चाहो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। बेटा कल के सेशन में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पहले बस समझेंगे 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू, हम उसके बाद बहुत स्ट्रेस नहीं लेंगे, फिर हम लोग थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है ना। ये वाली काम की है पैरामेट्रिक, ये भी सिंपल सी है। आई एम होपिंग हम 3 सेशंस में ये चैप्टर को जितना हमें काम का है उतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हो।